नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। उत्तराखंड सदन में उनकी मुलाकात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ होनी है। वहीं सीएम धामी रेल मंत्री से भी आज मुलाकात करेंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर इस मुलाकात में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा शाम को प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव की बैठक में शामिल होंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम है आज सीएम धामी के, जो दिल्ली में रहने वाले हैं। दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री धामी और यहां पर कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री धामी। साथ ही आपको बता दें कि रेल मंत्री के साथ उनकी मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमें देंगे। पवन, आज तमाम बड़े कार्यक्रम रहेंगे मुख्यमंत्री धामी के। न सिर्फ पीएम मोदी की बैठक में शामिल होंगे, बल्कि आज रेल मंत्री से मुलाकात भी रहेगी उनकी। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होगी। उसमें चूंकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि टनल बनने का वहाँ काम पूरा हो चुका है। अब इसको लेकर आगे किस तरह से वहाँ रेल मंत्रालय उस पर काम करेगा, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। उसके बाद शाम को 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन में, जो कि आज जो तिरंगा अभियान चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री, देश के सभी मुख्यमंत्री, उसके अलावा राज्यपाल और उनके अलावा जो तमाम जो अन्य लोग हैं, समिति के 241 जो सदस्य हैं, उनके साथ शाम को मीटिंग करेंगे आजादी का अमृत महोत्सव की तैयारियों को लेकर। उसमें उस बैठक में उसकी चर्चा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपसे थोड़ी देर बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करेंगे। उसके बाद में शाम को 4:30 बजे उस बैठक में हिस्सा लेंगे। जी पवन, और कितने दिन का दौरा उनका रहने वाला है ये? देखिए, कल देर शाम मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। आज रहेंगे। कल नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक है, उसमें हिस्सा लेंगे। उसके बाद में 8 अगस्त को उनकी बैठक जो है वो जो केंद्रीय रोड मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद वो देहरादून के लिए रवाना होंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका पवन इस तमाम जानकारी के लिए। तो उधर देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में भर्ती में गड़बड़ी और घोटालों की विजिलेंस जांच कर रही है। शुक्रवार को विजिलेंस की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची और भर्ती में गड़बड़ी और घोटालों के दस्तावेज जुटाए गए। आज भी जांच के लिए ये टीम यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंच सकती है। बता दें, भर्ती में गड़बड़ी, पैसे के दुरुपयोग और करप्शन की शिकायतों के बाद सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए थे और तभी से लगातार एक्टिव है विजिलेंस की टीम। शुक्रवार को भी यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची। यहां पर भर्ती में गड़बड़ी और घोटालों को लेकर दस्तावेज भी जुटाए, जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज फिर से जांच के लिए विजिलेंस की टीम यूनिवर्सिटी पहुंच सकती है। कई लोगों से पूछताछ की जा सकती है और भी कई दस्तावेज खंगाले जा सकते हैं। भर्ती में गड़बड़ी, पैसे के दुरुपयोग और करप्शन जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। तो इन तमाम शिकायतों के बाद सीएम पुष्कर धामी ने जैसे ही जांच के आदेश दिए थे, उस वक्त से लगातार अब विजिलेंस की टीम एक्टिव हो गई है और लगातार यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो 2017 और 22 के बीच में ये गड़बड़ियां पाई गई थी। सीएम धामी को जब इसकी शिकायत मिली थी, तो उसके बाद जांच के आदेश दिए गए थे। जांच तेज की गई तो शुक्रवार को विजिलेंस की टीम यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची। वहां पर कई दस्तावेज खंगाले गए और जब शक हुआ तो कुछ दस्तावेज बरामद भी किए गए हैं। 2017 और 2022 के बीच कई गड़बड़ियां पाई गई थी। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पर विजिलेंस टीम लगातार जांच कर रही है। कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। आपको बता दें, भर्ती में गड़बड़ी हुई थी इस यूनिवर्सिटी में और उसी को लेकर ये टीम अब जांच कर रही है और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े जो भी दस्तावेज थे उन्हें खंगाला जा रहा है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमें देंगे। दीपांकर, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज फिर से विजिलेंस की टीम यूनिवर्सिटी पहुंच सकती है, क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल इस तरह की खबर है कि आज भी विजिलेंस की टीम आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पहुंच सकती है। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी उन यूनिवर्सिटीज में उत्तराखंड की जो अपने करप्शन को लेकर खासी बदनाम रही है। यहाँ पर फाइनेंशियल अनियमितताएं बहुत ज्यादा रही, फाइनेंशियल जो गड़बड़ियां रही बहुत ज्यादा रही। इससे पहले यहाँ के जो रजिस्ट्रार रहे मृत्युंजय कुमार मिश्रा, वो विजिलेंस की जांच के बाद लगभग 3.25 साल तक जेल में रहे। इसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 2017 से लेकर 2022 तक यहाँ पर क्या भर्तियां हुई, क्या यहाँ पर खरीद फरोख्त हुई, इसको लेकर जांच के आदेश दिए थे। 3 सदस्यीय
सदस्यीय कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने अब अपनी एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के बाद अब विजिलेंस का एक्शन है। तो कल विजिलेंस ने पूरा दिन वहां पर गुजारा, तमाम वहां पर दस्तावेजों को जब्त किया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक तरफ एस राजू जो यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन थे, उन्होंने भर्ती घोटाले के बाद यहां पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। अब आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का घपला है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में घपले की बात है, इस तरह विधानसभा में बैकडोर से भर्तियों का मामला है, कांग्रेस के वक्त पे विधानसभा में भर्तियों में गड़बड़ियां थी। ऐसे अलग अलग विभागों में उत्तराखंड में जिस तरह भर्ती में गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस का यह कहना है कि मुख्यमंत्री को एक कंप्लीट जांच सभी भर्तियों की करवानी चाहिए जो पिछले 5-6 सालों में उत्तराखंड में हुई है। बिल्कुल दीपांकर, और सीएम धामी की सख्ती भी इस पर लगातार देखने को मिल रही है। तो वहीं विजिलेंस की टीम जब शुक्रवार को पहुंची, कई दस्तावेज खंगाले गए, तो क्या लगता है कुछ शक के आधार पर कुछ दस्तावेजों को बरामद भी किया गया है और इसी के चलते एक बार फिर से विजिलेंस की टीम यहां पहुंच रही है? अब बिल्कुल आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में चाहे सामान की खरीद फरोख्त रही हो, इससे पहले जिस मसले पर उनके रजिस्ट्रार को जेल भेजा गया, उसमें भी विजिलेंस की अभी जांच चल रही है। अब विजिलेंस का ये दूसरा एक्शन है। इसमें तमाम जो भर्तियां पिछले कुछ सालों में हुई हैं उनमें गड़बड़ियों के आरोप लगे थे, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। इसके अलावा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में जो खरीद फरोख्त हुई, तमाम इससे जुड़े दूसरे जो मसले रहे, उन सब की जांच चल रही। तो विजिलेंस ने कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में लिया है और विजिलेंस अगले कुछ दिनों तक यहां पर जरूर एक्शन में रहेगी, खासतौर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को लेकर। इससे पहले आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के कुलपति को भी यहां पर हटाया गया, उनकी नियुक्ति कर यहां सवाल खड़े हुए थे कि उनके गलत तरीके से यहां पर पद पर बैठाया गया सुनील जोशी को, तो उस मामले की जांच। तो एक पूरी यूनिवर्सिटी जो देहरादून में है, शहर से लगी हुई यूनिवर्सिटी है, उसमें भी ये करप्शन का एक बड़ा मामला है। शुक्रिया दीपांकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर पेपर लीक घोटाले में चल रही एसटीएफ जांच के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आयोग में आई गड़बड़ी के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। भर्ती घोटाले पर एस राजू ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यह इस्तीफा दिया। राजू ने कहा कि छात्र परेशान है, वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ रहे हैं। दिसंबर 2021 में हुई आयोग की भर्ती में पेपर लीक हो गया था, लेकिन पेपर लीक होने के बावजूद परीक्षा को रद्द नहीं किया गया और सीएम धामी के निर्देश पर हाल ही में जांच जब शुरू हुई तो इसमें अब तक 13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। यूके एसएससी के अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि इसमें अब तक 13 लोगों को हालांकि गिरफ्तार किया जा चुका है, जांच पड़ताल की जा रही है और पूछताछ जारी है। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द नहीं किया गया था, परीक्षा करवाई गई थी और जब सीएम धामी के पास शिकायत पहुंची तो उन्होंने निर्देश दिए और जांच शुरू की गई, जिसमें अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो उधर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफा दिया, साथ ही कई बड़े खुलासे भी किए। एस राजू ने कहा कि वो जानते हैं किसने घोटाला किया है, वो घोटालेबाजों के नाम जानते हैं लेकिन नाम नहीं बताएंगे, पुलिस को अपना काम करने दें। यही नहीं, एस राजू ने यह भी कहा कि कई सफेदपोश लोग इस मामले में शामिल हैं और उनके ऊपर भी दबाव बनाया जाता था, कई बार तो राजनीतिक दबाव भी होता था अपने कैंडिडेट की भर्ती के लिए। अब राजू ने कहा कि लेकिन वो कभी भी इस प्रेशर में नहीं आए। एस राजू ने कहा अभी पुलिस जांच कर रही है, जांच में मामला गंभीर निकलता है तो फिर पूरी परीक्षा को ही रद्द किया जाना चाहिए। आपको बता दें पेपर लीक के बाद भी अभी तक भर्ती को रद्द नहीं किया गया। मैं नाम जानता हूँ लेकिन नहीं बताऊंगा। लेट द पुलिस से दैट, बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं कन्विंस हूँ इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, यद्यपि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। कई लोग कहते हैं कि सर इसमें प्रूफ ऑफ प्रूफ है, लेकिन किसी ने प्रूफ दिया नहीं मुझे, इसलिए मैं स्वयं बैठ के जांच किया था इसको। मैं स्वयं कंप्यूटर में बैठ के जांच किया था और अल्टीमेटली मुझे लगा कि लगभग 82 लोग हैं, ये इन लोगों को डाउट है इनके ऊपर से प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर हो या फिर कैंडिडेट्स की तरफ से या जो सफेद पोश लोग हैं उनकी तरफ से प्रेशर था। किस मामले में? एग्जाम में भर्ती अपने लोगों को फिट करवाने के। डेफिनेटली तो था, लेकिन मैं नहीं मानता था इसको। मैं कभी नहीं माना। मैं तो इस 6 साल में वो भी नाराजगी हो सकता। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पेपर लीक घोटाले की जांच आगे भी चलती रहेगी और जब तक इसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक एसटीएफ अपना काम करती रहेगी। एसटीएफ उसमें काम कर रही है और लगातार लोगों को पकड़ रही है और इसमें बिल्कुल भी कोई भी भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे
और अभी जांच चलती रहेगी। जब तक कि इसकी तह तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम जांच को चलाएंगे। उत्तराखंड में एजुकेशन डिपार्टमेंट ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव के लिए इन दिनों हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी स्टडी कर रहा है, लेकिन इस पर दिक्कत होने लगी है शिक्षक संगठन को। उत्तराखंड में एजुकेशन डिपार्टमेंट में भले ही अब ट्रांसफर एक्ट के तहत 2024 में ही ट्रांसफर हो, लेकिन शिक्षा विभाग अब हरियाणा की तर्ज पर तबादला नीति पर स्टडी कर रहा है। इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी की स्टडी कर रही है। इसमें सीमेट के अधिकारियों को भी सदस्य बनाया गया। उत्तराखंड में सालों तक ट्रांसफर न हो पाने के कारण जहां कुछ टीचर्स एक ही जगह जमा रहते हैं, तो कुछ जुगाड़ के चलते मनचाही जगह पर पोस्टिंग पा जाते हैं। ऐसे में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की भी पिछले दिनों ट्रांसफर पॉलिसी पर बात हुई थी, जिसके बाद हरियाणा की पॉलिसी की स्टडी के लिए उत्तराखंड में भी कमेटी स्टडी कर रही है। हरियाणा की पॉलिसी में क्या खास? हरियाणा में है ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम। हर 5 साल में टीचर का ट्रांसफर अनिवार्य, जिसमें टीचर 3 साल के बाद भी अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। महिलाओं, तलाकशुदा महिला और उम्र दराज को प्राथमिकता। हम लोग अभी हरियाणा भी गए थे, वहाँ की ट्रांसफर पॉलिसी देखा है, हमने हिमाचल की भी देखी है, जो केंद्रीय विद्यालय है उसकी भी देखी है। तो जो हमारे यहाँ व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं वर्तमान में, वो सबको दूर करने के लिए एक हमने समिति गठित की है। शिक्षा विभाग अब हरियाणा की तर्ज पर तबादला नीति पर स्टडी कर रहा है, लेकिन इस पर शिक्षक संगठन को आपत्ति है। एक तो सब कैटेगरीज बननी चाहिए ABCDEF, दूसरे में अंतरमंडलीय के हस्तांतरण इसमें जुड़ने चाहिए, और एक दो और छोटी छोटी चीजें हैं जिसको कि अगर हम इसमें लागू करवा दें तो निश्चित रूप से हमारा एक्ट सबसे बेहतरीन एक्ट होगा। अब इस स्टडी से उत्तराखंड को फायदा होता है या नहीं, ये कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव की सुगबुगाहट ही शिक्षा विभाग में कई लोगों को परेशान कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो शिक्षा विभाग अब ऐसे टीचर्स और कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट देने की तैयारी में है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है और ड्यूटी कर पाने में असमर्थ हैं। विभाग की प्लानिंग है कि बीमारी की वजह से जो टीचर्स और कर्मचारी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सेवा 20 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दे दिया जाए ताकि उनको पेंशन का भी लाभ मिल सके और उनकी जगह पर नई नियुक्ति हो सके, जिससे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। अब ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित किया जा रहा है। जी ने ये भी कहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बात की है, और उसके लिए पहले भी हम लोगों ने कार्यवाही की है, जिसपे हम लोगों ने जनपदों को डायरेक्शन जारी किए गए थे और पुनः अब फिर से जारी कर रहे हैं, और चिन्हित करते हुए हम लोग अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही भी हम सुनिश्चित करेंगे। थारू और बुक्सा को लेकर इतिहासकार प्रोफेसर अजय रावत की किताब से जो विवाद पैदा हुआ, उस पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने अपना पक्ष रखा है। ओपन यूनिवर्सिटी के सोशल साइंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पांडे ने साफ किया कि थारू और बुक्सा जनजातियों को लेकर प्रोफेसर अजय रावत की जिस किताब के अंश का जिक्र हो रहा है, वो ओपन यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल ही नहीं है। यही नहीं, उन्होंने साफ किया कि पिछले 11 सालों से ओपन यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस इतिहास का पढ़ाया जा रहा है, उसमें प्रोफेसर अजय रावत का लिखा एक भी चैप्टर शामिल नहीं है। बता दें, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर अजय रावत की किताब उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास इन दिनों विवादों में है, जिस पर प्रोफेसर रावत के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। हालांकि प्रोफेसर रावत ने अपनी किताब से इन अंशों को हटाने की बात की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर में आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश भर में कल से मौसम साफ रहने की संभावना जताई है।
लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने ये खबर दी है कि कल से प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। हालांकि आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर में आज तेज बारिश होगी। चमोली से खबर है, भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बंद हो गया। लामबगड़ के पास हाईवे बंद होने से चारधाम यात्री परेशान हुए। उधर एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों का रेस्क्यू किया। हाईवे पर फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। जनपद उत्तरकाशी में रात भर हुई भारी बारिश के चलते गंगोत्री हाईवे सुखी के पास बंद हो गया। सुखी नाला उफान पर आने से बड़ी मात्रा में अपने साथ मलबा पत्थर लाया, जिससे गंगोत्री हाईवे पर 4 जगह मलबे के ढेर लग गए। मार्ग बंद होने से सुबह से ही यात्री और स्थानीय लोग हाईवे पर फंस गए। बीआरओ की मशीनें एनएच खोलने में जुटी रही। वहीं ग्रामीण लंबे समय से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन जगह पुल बनाने के साथ सुखी नाले के ट्रीटमेंट करने की मांग कर रहे हैं। बारिश हुई जिससे सूखी के 5 नाले जो है बंद हो गए हैं और अच्छी बात यह है कि बीआरओ आज सुबह से काम कर रहा है और आशा है कि ये लगभग 12-1 बजे तक पूरा सड़क खुलने की संभावना है। पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से तीर्थ यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ और कर्णप्रयाग लंगासू के पास नासूर बना हुआ है। लामबगड़ की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से सड़क बंद होने से स्कूली बच्चे स्लाइड पर जान बचाकर स्कूल जा रहे हैं। कभी भी ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिर सकते हैं और बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर मार्ग यातायात के लिए हालांकि अब सुचारू कर दिया गया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से गंगा सहित बरसाती नदी नाले उफान पर है। एक बार फिर मौसम विभाग में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ऋषिकेश में गंगा वायरिंग लेवल से 40 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के गंगा तटीय इलाकों पर सावधानी बरतनी होगी। क्या है ऋषिकेश में गंगा का हाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष। लगातार बारिश से ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा वार्निंग लेवल से 40 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिससे बारिश की संभावना और ज्यादा होगी। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। उधम सिंह नगर के गदरपुर स्थित बहरा वजीर गांव में 28 साल के युवक जसवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे बाइक से आए थे और हत्या से पहले उनकी मृतक से कहासुनी हुई थी। घटना को तब अंजाम दिया गया जब मृतक गांव की सड़क पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। हत्यारों ने तमंचे से युवक के कमर में गोली मारी है और फरार हो गए। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मृतक के दोस्त से घटना की जानकारी ली। एक व्यक्ति की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई है और अभी इसमें जांच चल रही है कि उनको किन लोगों ने जो है गोली चलाई है। संभवतः वो भी गांव के ही हैं और अभी जांच चल रही है, तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो बहुत जल्दी ये इसका अनावरण भी हो जाएगा कि किन लोगों ने उसे गोली मारी है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 12 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। आशुतोष निरंजन विशेष सचिव नियोजन बनाए गए हैं। अमृत त्रिपाठी विशेष सचिव नियोजन बनाए गए हैं। वैभव श्रीवास्तव विशेष सचिव गृह बनाए गए हैं। राकेश कुमार मिश्रा को भी नई जिम्मेदारी विशेष सचिव आवास इन्हें बनाया गया है। विवेक कुमार विशेष सचिव गृह बनाए गए हैं। अटल राय अपर आयुक्त बनाए गए हैं कानपुर के। सुरेंद्र प्रसाद सिंह अपर आयुक्त श्रम कानपुर के बनाए गए हैं। तो ये तबादले किए गए हैं। यूपी में 12 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं, तो इनको नई नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
उधर उधम सिंह नगर के किच्छा में एक नेपाली व्यक्ति ने 7 घंटे तक पुलिस को परेशान किया। शुक्रवार की रात किच्छा के हनुमान मंदिर के पास नेपाली व्यक्ति बैठा था। लोगों ने टोका तो नेपाली मंदिर के बगल में स्थित विशालकाय पीपल के पेड़ पर चढ़ गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने उसे पेड़ से उतरने के लिए कहा, लेकिन वो पेड़ पर और ऊंचाई पर जाकर बैठ गया, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सीढ़ी जाल की मदद से उसे सुरक्षित उतारने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त तक टीम नहीं पहुंच सकी थी। करीब 7 घंटे बाद शनिवार की सुबह 4:30 बजे इसे पेड़ से उतारा गया।